नमस्कार दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसका रिटायरमेंट लाइफ आरामदायक और तनाव मुक्त हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत देर शुरू करते हैं या फिर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बुढ़ापे में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आज के समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, मेडिकल खर्च बढ़ रहा है और नौकरी की सुरक्षा भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में अगर आपने सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो भविष्य में आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप अभी से सही कदम उठा ले और कुछ बड़ी गलतियों से बच जाए तो आपका रिटायरमेंट फाइनेंशियली सिक्योर और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे आपको जरूर बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, रिटायरमेंट प्लानिंग देर से शुरू करना। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत देर शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो बहुत समय है, पहले घर खरीद ले फिर रिटायरमेंट सोचेंगे। और इसी सोच के कारण रिटायरमेंट प्लानिंग 40 या 45 की उम्र के बाद शुरू होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो छोटी रकम भी बहुत बड़ा फंड बन सकती है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए 25 साल की उम्र से निवेश करता है और उसे औसतन 12% रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र तक उसका फंड लगभग 5 करोड़ रुपए हो सकता है। लेकिन अगर वही निवेश 35 साल की उम्र में शुरू किया जाए तो फंड लगभग 1.7 करोड़ रुपए बनता है। यानी सिर्फ 10 साल की देरी आपको करोड़ों का नुकसान कर सकती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। गलती नंबर 2, रिटायरमेंट के लिए अलग फंड न बनाना। बहुत से लोग निवेश तो करते हैं लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक रिटायरमेंट फंड नहीं होता। उनका पैसा अलग अलग जगह लगा होता है, जैसे एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड। लेकिन उनमें से कोई भी निवेश स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि लोग बीच बीच में पैसा निकाल लेते हैं, जैसे कार खरीदने के लिए, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, और धीरे धीरे रिटायरमेंट का फंड खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा रिटायरमेंट के लिए अलग निवेश करें, जैसे एनपीएस, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म एसआईपी, और कोशिश करें कि उस पैसों को रिटायरमेंट तक न छुए। गलती नंबर 3, महंगाई को नजरअंदाज करना। कई लोग रिटायरमेंट प्लान करते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। आज अगर आपके खर्च 40,000 रुपए महीना है तो आपको लग सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी इतना ही खर्च होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई 6% सालाना रहती है तो आज का 40,000 रुपए 20 साल के बाद लगभग 1,28,000 रुपए हो जाएगा। यानी आपका खर्च 3 गुना ज्यादा हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्ट प्लानिंग करें। गलती नंबर 4, सिर्फ एफडी या सुरक्षित निवेश पर भरोसा करना। भारत के बहुत से लोग अपने पूरे पैसे को एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट्स जैसी जगहों पर ही रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे सुरक्षित निवेश है। लेकिन समस्या यह है कि एफडी का रिटर्न लगभग 6 से 7% होता है और अगर महंगाई भी 6% है तो आपका पैसा वास्तव में बढ़ ही नहीं रहा। इसलिए लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लंबे समय में ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। गलती नंबर 5, हेल्थ इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। रिटायरमेंट के समय सबसे बड़ा खर्च होता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बहुत से लोग युवा अवस्था में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते और जब 50 से 55 की उम्र में बीमा लेते हैं तो प्रीमियम बहुत महंगा होता है। कई बीमारियां कवर नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस ले ले ताकि रिटायरमेंट के समय आपकी बचत मेडिकल खर्च में खत्म ना हो जाए। गलती नंबर 6, रिटायरमेंट के बाद भी कर्ज होना। एक और बड़ी गलती है रिटायरमेंट के बाद भी कर्ज होना, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट। अगर आप रिटायरमेंट के समय में कर्ज में है तो आपकी बचत जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रिटायरमेंट से पहले सभी कर्ज खत्म कर दे ताकि आपकी रिटायरमेंट लाइफ डेट फ्री और स्ट्रेस फ्री हो। गलती नंबर 7, इमरजेंसी फंड न बनाना। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय एक और जरूरी चीज है इमरजेंसी फंड, क्योंकि जीवन में कहीं भी बीमारी, दुर्घटना, नौकरी का नुकसान जैसी परिस्थिति आ सकती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा 6 से 12 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड रखें। गलती नंबर 8, रिटायरमेंट के बाद के खर्च को कम समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद खर्च कम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कई खर्च बढ़ भी सकते हैं, जैसे मेडिकल खर्च, यात्रा, जीवन शैली। इसके अलावा आज की पीढ़ी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय खर्च को रियलिस्टिक तरीके से कैलकुलेट करें। गलती नंबर 9, निवेश को समय समय पर रिव्यू न करना। बहुत से लोग निवेश तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसे रिव्यू नहीं करते, जैसे पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं देखते, गोल्स अपडेट नहीं करते। इससे कई बार निवेश आपके लक्ष्य के अनुसार नहीं बढ़ता। इसलिए साल में कम से कम एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। गलती नंबर 10, सिर्फ बच्चों पर भरोसा करना। भारत में पहले ये परंपरा थी कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, लेकिन आज के समय में लोग अलग शहर में रहते हैं, जीवन खर्च बढ़ गया है,
न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, इसलिए सिर्फ बच्चों पर निर्भर रहना सही फाइनेंशियली स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब सवाल आता है कि सही रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स अपनाइए, जैसे जल्दी निवेश शुरू करें, हर महीने नियमित निवेश करें, इक्विटी में लॉन्ग टर्म निवेश रखें, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, डेट फ्री रिटायरमेंट का लक्ष्य रखें, इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका रिटायरमेंट भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग में से एक है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां भविष्य में बड़ी बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करें, सही जगह निवेश करें और इन गलतियों से बचें तो आप आसानी से एक मजबूत रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। याद रखिए, सबसे अच्छा समय निवेश करने का था 10 साल पहले और दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।